तो देश प्रदेश में बह रही शक्ति और भक्ति की बयार। शारदीय नवरात्र में घर घर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। कात्याय गोत्र में महर्षि कात्यायन ने की थी भगवती परम्बा की उपासना। महर्षि कात्यायन ने पुत्री की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। शास्त्रों के मुताबिक मां भगवती ने ऋषि कात्यायन के घर लिया था जन्म, इसलिए कात्यायनी कहलाई देवी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई थी। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री के रूप में भी प्रतिष्ठित है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों की पूजा अर्चना की थी। इनकी पूजा सिंहवाहिनी मां कात्यायनी का ऊपर का हाथ है, अभय मुद्रा नीचे का हाथ और वर मुद्रा में है। तस्वीरें देखिए आज देश भर में धूम। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, मां कात्यायनी जो कि सफलता और सुख की देवी मानी जाती है, आज किस तरह से मंदिरों में विशेष आयोजन आपको दिखाई दे रहे हैं और आप कहां मौजूद हैं? देखिए शिखा, जिस तरीके से नवरात्र का एक एक दिन माता की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, आज छठा दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा होती है। यश, कीर्ति, सफलता, कामयाबी के लिए ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज इस वक्त हम जो राजपूत छात्रावास हैं उसके यहाँ पे जो बना चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ हैं। स्वयं भावना सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इस वक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ तमाम विद्यार्थी रहते हैं। विद्यार्थियों के जीवन के अंदर एक रोशनी करने वाली जो माँ है उनका मंदिर यहाँ पर है। समझा जा सकता है कि आज जब छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा हो रही है, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव वही होते हैं। और इसीलिए देखिए कि मंदिर बहुत प्राचीन है। पूर्व महाराजा गज सिंह जो लगातार इसको संरक्षित करते आ रहे हैं। आप देखिए कि इस स्थापत्य कला जो है वो भी जिस तरीके से स्वयं भावना सिंह आपको दिखा रहे हैं, समझा जा सकता है कि किस तरीके से नवरात्र में विशेष रूप से मंदिर का भी श्रृंगार होता है। और ऐसे में इस हेरिटेज मंदिर इसको कहा जा सकता है। ये पुराना पत्थर है, बरसों बरसों पुराना पत्थर है। और आप देखिए कि मंदिर की जो भव्यता है, यहाँ से विद्यार्थी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब अगर बात कर रहे हैं, नवरात्रा पर्व की बात कर रहे हैं, तो नवरात्रा में देवी को खुश करने के लिए घरों पर तो पूजा अर्चना हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में जिस तरीके से जो घरों के अलावा मंदिरों में भी लोग निकलते हैं। देखिए यहाँ जोधपुर में परंपरा पहले दिन की और अष्टमी के दिन की मंदिरों में जाने की रहती है। चूँकि चामुंडा माता का मंदिर जो किले में स्थित है, वहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दराज पूरे मारवाड़ से आते हैं, वहाँ ज़रूर जाते हैं। लेकिन वहाँ दर्शन करने में चूँकि खूब ऊपर तक चढ़ करके जाना पड़ता है, उसमें समय लग जाता है। तो लोग एक तरह से वहाँ जब जाते हैं तो कुछ न कुछ मनोकामना लेके जाते, पूरी होती है, उसकी ख्याति अलग है। दूसरी ओर अगर बात करें नवरात्रा में डांडिया के कार्यक्रम हो रहे हैं नवरात्र पर, उनकी ज़बरदस्त धूम है। आज अगर बात करें तो सामाजिक सरोकार के चलते ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनकी मदद के लिए एक विशेष आयोजन माली समाज की महिलाएं करने जा रही हैं। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब सब, क्योंकि माँ का स्वरूप महिला भी होती है, देवी का स्वरूप महिलाएं जब होती हैं, तो कहीं सामाजिक सरोकार के जो कामकाज हैं वो भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश भी है। और देखिए जोधपुर के मंदिरों की बात करें, पश्चिमी रास्ते में सुंदर माता की बात करें, अम्बे माता की बात करें, तोरट माता की बात करें, चामुंडा माता की बात करें, उनका अपने एक महत्व रहा है और हमेशा रहेगा। जी राजीव जी बने रहेगा हमारे साथ। जयपुर से सहयोगी शिवांगी राव भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिवांगी, बताइएगा जयपुर में आप किस मंदिर में मौजूद हैं और मां को क्या कुछ प्रिय होता है, आज की बात करें तो? जी शिखा, आज के दिन छठा दिन है शारदीय नवरात्रि का और आज के दिन माता कात्यायनी को पूजा जाता है। माता कात्यायनी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो ऋषि कात्यायन की पुत्री थी। और यहाँ से आज के दिन पूजा करने से विवाह संबंधित सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विवाह संबंधित जितनी परेशानियाँ होती है लोगों की, वो सब दूर हो जाती है। उसके अलावा आज के दिन माता को लाल रंग के फूल समर्पित किए जाते हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। और आज के दिन माता को जो भोग चढ़ता है वो चढ़ता है शहद से बनी मिठाइयों का। आइए हम आज पंडित जी से भी आपकी बात कराते हैं। पंडित जी हमें इस विषय के बारे में और बताएंगे। पंडित जी जी, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं माता का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है। उनको लाल रंग की जो है चुनरी है वो चढ़ाई गई है। उसके अलावा जो है माता जी को श्रृंगार कराने के अलावा माता जी को भोग भी चढ़ाया जाता है, जो अभी अभी चढ़ाया गया था।
हम पंडित जी से बात करेंगे और आज के दिन के और कुछ खासियत जानेंगे। पंडित जी, आज के दिन की जो अहमियत है, आज छठा दिन है और कात्यायनी जी को पूजा जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शारदीय नवरात्रों का ये छठा दिन है। छठा दिन की महाशक्ति का नाम माँ कात्यायनी देवी कहलाता है। ये ब्रज की अधिदाष्ट्री माता है। कंवारी कन्याओं को मंचा फल प्रदान करने वाली मातेश्वरी कात्यायनी का ये छठा दिन है। विधि विधान से मातेश्वरी का जो कंवारी कन्या पूजा करती है, अर्चना करती है, नियम से मातेश्वरी के 16 श्रृंगार चढ़ाती है, उसको मनचाहा वर प्रदान होता है। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रकार से घर परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये नवरात्रि सभी के लिए मंगलमय है। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मन शुद्धि, तन शुद्धि, धन शुद्धि होती है। नवरात्रों में सिर्फ एक समय पे फल ले या फिर भोजन करे, पूरे दिन भर इस मतलब भोजन या फलाहार ज़्यादातर नहीं ले। मन शुद्धि तभी होती है, तन शुद्धि तभी होती है, धन शुद्धि तभी होती है जब शरीर को कुछ कष्ट मिलता है। मातेश्वरी सदा ही आशीर्वाद प्रदान करे। नवरात्रि नियम संयम से करने वालों को मातेश्वरी मनचाहा फल प्रदान करती है। ये छठा नवरात्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, मातेश्वरी की आराधना करता है, उसको पूर्ण रूप से मनचाहा फल प्रदान करने वाली ये कात्यायनी देवी है। सदा अपने भक्त पर कृपा बरसाती है। घर में सुख शांति प्रदान करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण करती है। पूर्ण रूप से मातेश्वरी की जो आराधना करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जय माता की जय। जय माता दी। धन्यवाद पंडित जी। शिवांगी, बिल्कुल आप दिखा रही हैं तो जैसा कि हम लगातार। देख सकते हैं, जी। पंडित जी ने हमें आज के बारे में बहुत कुछ बताया और हम आशा करते हैं हमारे दर्शक इन सब चीज़ों की अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए ही पूजा करेंगे कात्यायनी देवी की। इसी के साथ बिल्कुल शिवांगी, बेहद खूबसूरत दृश्य। राजीव गौड़ भी हमारे साथ लगातार जोधपुर से बने हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव जी, क्योंकि आप बता रहे थे जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वो विद्यार्थियों की आस्था का केंद्र रहा है, तो एक रोचक इतिहास भी अवश्य रहा होगा। ये मंदिर बहुत पुराना है। बरसों से यहाँ पर विद्यार्थी जो है पूरे मारवाड़ के रहते हैं। और देखिए कि शिववानी सिंह आपको मंदिर की स्थापत्य कला के साथ साथ अब कोशिश करेंगे आपको और पूरे तमाम जो दर्शक हैं उन सबको माँ कात्यायनी के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से माता ने आज लाल वस्त्र जो है यहाँ पर धारण कराए गए हैं। जैसा भी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, आज जो लाल वस्त्रों का जो है वो एक अलग महत्व है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरों में कोशिश करते हैं मूर्ति के दर्शन। शिववानी सिंह आपको वो तस्वीर बता रहे हैं माता के आज जो वस्त्र हैं, आज जिस तरीके से छठा दिन है कात्यायनी माता का, ये स्वरूप देखकर हमारे करोड़ दर्शक है इस वक्त दर्शन कर पा रहे घर बैठे हुए। तो समझा जा सकता है आज के दिन का जो महत्व है वो कम नहीं आंका जा सकता। और ख़ासतौर पर नवरात्रा के तो 9 ही दिन, तमाम जो दिन है बहुत अच्छे होते हैं। माँ की पूजा वैसे कभी भी की जाए, पर पूजा के जो विशेष नवरात्र के दिन होते हैं तब माता विशेष रूप से कृपा करती है। और समझिए कुछ देर पहले जो पंडित जी जयपुर से बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि पूजा अर्चना का एक भाव होता है। सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में करके पूजा की जाए और तमाम नियमों की पालना की जाए तो मन चाहे जो फल हैं उनकी भी प्राप्ति होती है, उनकी जो इच्छाएं, उनकी जरूरत होती है। और देखिए आज तो बड़ी बात है कि बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको मन चाहा वर जो है वो परिवार में जिस तरीके से कई बार शादी देरी हो जाती है, उन सब के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और नवरात्र में जब आज छठा दिन है उस पूजा का विशेष महत्व होता है। जी शिखा। बिल्कुल राजीव जी।